साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस चैप्टर 3.4 मैपिंग आवर नेबरहुड। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि मैपिंग क्या होता है, हम लोग कैसे अपने नेबरहुड को मैपिंग कर सकते हैं, अपने घर के आसपास या घर तक के रास्ते को कैसे मैपिंग किया जाता है। इसमें हम लोग जानेंगे मैपिंग ऑफ आवर नेबरहुड, व्हाट आर डायरेक्शन, व्हाट इज अ मैप, व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ मैप और साइन एंड सिम्बॉल्स जानेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन द चैप्टर मैपिंग आवर मैप। यहाँ देख रहे हैं कुछ फिगर बना हुआ है, जैसे ये देखिए, ये कपड़े का दुकान है, ये आपके राशन वाला दुकान है, ये मंदिर है और ये आपका स्टेशन है। ठीक है। मैपिंग ऑफ आवर नेबरहुड, लुक एट द पिक्चर गिवन अलोंग है। नीचे दिए गए फिगर को ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इट शोज राहुल हाउस एंड हिज नेबरहुड। ये किसी राहुल भैया जी के नेबरहुड को शो कर रहा है। ठीक है, उनके घर और उनके पड़ोस को शो कर रहे हैं। देयर आर मैनी प्लेसेस इन नेबरहुड सच एज पोस्ट ऑफिस, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, टेम्पल etc। बहुत सारे प्लेस है पड़ोस के, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल है और टेम्पल है। बाय गोइंग टू दीज प्लेसेस he know their location, but what happen if he want to go to place which he has visited before? तो by going of these places he know their location, वो हर जगह गया हुआ है इसलिए लोकेशन जानता है कि कहाँ क्या है। लेकिन but what happen if he want to go to a place where he was visited before? लेकिन क्या होगा जब कोई ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर पहले कभी नहीं गया हो, है ना, या पहले पहले गया हो। चलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैपिंग से मदद करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये मार्केट है, हॉस्पिटल है, ये राहुल का घर है, इसका देखिए पोस्ट ऑफिस है, टेम्पल है, ये स्कूल है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि राहुल के घर से स्कूल तक का मैपिंग किया हुआ है और रास्ते में क्या क्या आएगा वह सब इसमें शो किया हुआ है। ठीक है, ऐसे आप अपने घर का भी मैप बना सकते हैं कि घर जाने के रास्ते में क्या क्या चीज़ें कैसे पड़ेंगी, मैप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग ध्यान देते हैं the best way to remember such places is to look for some landmark। यानी सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो एक लैंडमार्क हम लोग को मिल जाए कि ये क्या लैंडमार्क होना चाहिए, कैसे जगह है, कैसे पता करेंगे, है ना। लैंडमार्क होते हैं सच एज अ स्कूल, हॉस्पिटल, ए बिग ट्री, ए साइन बोर्ड etc। यानी कि लैंडमार्क के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, एक बड़ा पेड़ हो, कोई मॉल हो, कोई चौक चौराहा हो, ये सब लैंडमार्क होता है। ठीक है,
चलिए, लैंडमार्क आर रेफरेंस और पॉइंट दैट हेल्प अस लोकेट अ प्लेस वी वांट टू रीच। यानी लैंडमार्क उस जगह को कहते हैं जो हमारी मदद करता है किसी जगह पर पहुंचने के लिए। ए स्केच इज ए ड्राइंग ऑफ अ प्लेस इफ इट यूजुअली हैज सिंबल टू रिप्रेजेंट इम्पोर्टेंस प्लेसेस। एक स्केच एक ड्राइंग को कहते हैं एक प्लेस का, मैंने एक जगह के ड्राइंग को। इट यूजुअली हैज सिंबल, कुछ उसका सिंबल होता है जिससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको स्केच मालूम चल गया कि स्केच एक तरह का चित्र होता है जिसके सिंबल्स के से रिप्रेजेंट होता है महत्वपूर्ण जगहों के नाम के बारे में। देखिए, अब ये डायरेक्शन के बारे में है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये हम लोग कैसे पता करते हैं? देखिए, अगर हम ऐसे खड़ा हों कि हम लोग का जो राइट हैंड है, ठीक है, हम लोग का जो राइट हैंड है वो ईस्ट को शो कर रहा हो और लेफ्ट हैंड तो वेस्ट को शो करेगा। ठीक है, तो हम लोग की जो नाक होगी, नाक वह साउथ की तरफ होगी और हम लोग की पीठ जो है वह नॉर्थ की तरफ होगी। ठीक है, इससे आप डायरेक्शन का पता कर सकते हैं कहीं भी। What are direction? Stretch your arms in such a way that your arm point towards the morning sun। मैंने ऐसा हो कि आपका राइट हैंड जो है वो सूरज जहाँ जिस दिशा में उगता है उधर तरफ हो। तो योर राइट हैंड आर्म इंडिकेट ईस्ट एज द sun rises in east। Your left arm indicate the west। North arm is in front of the south behind you। अगर हम ऐसा खड़ा हों कि हम लोग का जो राइट हैंड है वह कहाँ हो, वह आपके राइजिंग सन यानी कि सन सूरज जिस दिशा में उगता है उधर हो, तो हम लोग का जो लेफ्ट हैंड होगा वह उसके अपोजिट वेस्ट को शो करेगा। हम लोग का जो आगे वाला हिस्सा है शरीर का, ठीक है, वह शो करेगा नॉर्थ को और पीछे वाला जो हिस्सा है वह शो करेगा साउथ को। देयर आर 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शन। 4 कार्डिनल डायरेक्शन हो गए आपके साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। देयर आर 4 सब डायरेक्शन है जिसको इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं। ये इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस हो गए आपके नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। और सब डायरेक्शनल या इंटर कार्डिनल इनको कहते हैं। याद रखें, कार्डिनल डायरेक्शन भी 4 होते हैं और इंटर कार्डिनल भी 4 होते हैं। कार्डिनल में हो गए आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन इंटर कार्डिनल में हो गए आपके नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, ए मैप शो डायरेक्शंस, यानी मैप जो है डायरेक्शन को शो करता है। व्हाट इज अ मैप? ए मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑफ अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ सरफेस लाइक अ पेपर ऑफ ए मैप। यानी कि मैप एक ड्राइंग होता है एक एरिया का जो सरफेस पे बनाया जा सकता है लाइक पेपर। ए बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एटलस। देखिए, मैप एक तरह की ड्राइंग होती है जो सारे सरफेस को एक प्लेन पेज पे बना सकते हैं लाइक पेपर पे, और ऐसा ही मैप की बुक को हम बोलते हैं एटलस। मैप शो डिफरेंट कंट्रीज़। मैप जो है अलग अलग देश को दिखाता है, रिवर्स को, माउंटेन्स को, ओशन को, डिज़र्ट को, इन सब चीज़ों को मैप शो करता है। द स्केल ऑफ मैप हेल्प अस टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। यानी कि मैप जो है हमारी मदद करता है दो अलग अलग प्लेसेस के बारे में, मैंने उनके डिस्टेंस के बारे में हमें बताता है। यूजिंग द स्केल वी कैन मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हम लोग स्केल का इस्तेमाल करके दो चीज़ों के बीच की दूरी पता करते हैं। ए स्केल इज़ ऑलवेज गिवन इन द कॉर्नर ऑफ द मैप। कभी स्केल कॉर्नर में दिया जाता है। ठीक है,
अब हम लोग जानेंगे मैपिंग इज लैंग्वेज ऑफ अ मैप, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछे मैप का लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज ऑफ मैप इज रेफर थिंग्स लाइक साइन, सिंबल, कलर, यही इसके मैप होते हैं। साइन, सिंबल, कलर, मैप स्केल्स विच हेल्प अस टू रीड अंडरस्टैंड द मैप, जिससे हमें सुविधा होती है मैप को समझने में। साइन एंड सिंबल मैप आर वेरी इंफॉर्मेटिव, मैप जो होते हैं बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। एज दे शो लार्ज नंबर फीचर, बहुत सारे फीचर्स को शो करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंशन नेम ऑफ ऑल रिवर, सारे नदियाँ, सारे पहाड़ और सारे सिटीज़ का नाम लिखना मुश्किल होता है। सो वी यूज़ साइन एज सिंबल, माने साइन या सिंबल का इस्तेमाल करते हैं सिटीज़ को दिखाने के लिए, नदियों को दिखाने के लिए। चलिए हम लोग जाने ये कैसे दिखाए जाते हैं। ये देखिए आपके बुक में है, कॉमन साइन एंड सिंबल, टेम्पल, कैपिटल सिटी, ब्रिज, चौक, रिवर, टाउन, ये सब को हम लोग सिंबल से दिखाते हैं। देखिए ये देखिए कैसे कैसे सिंबल होते हैं। ये देखिए पार्क, पब्लिक पार्क है, ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन है, हॉस्पिटल है, स्कूल का है, ये आपका अट्रैक्शन है, ठीक है, और ये पार्क है, ठीक है, इससे आपके शो किए जाते हैं, ठीक है। ये पब्लिक पार्किंग मीन्स हो गया जो आप जहाँ पे कार पार्क करते हैं, और ये पार्क हो गया घूमने वाला पार्क, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक मैप बनाया गया है जो आप ध्यान देंगे, कुछ सिंबल का इस्तेमाल किया गया। देखिए सिटी पार्क हो गया, ये आपका म्यूज़ियम हो गया, ठीक है, ये गाड़ी पार्क के लिए जगह है, ये गाड़ी पार्क के लिए जगह है, हॉस्पिटल के लिए ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये भी गाड़ी पार्क है, ये मंदिर होगा, ठीक है। उसी तरह से ये देखिए ओल्ड फर्स्ट चर्च है, ठीक है। इस तरह से यह मैप तैयार की गई है। चलिए आगे हम लोग अब क्वेश्चन से करेंगे इस चैप्टर का। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।